नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है आया। मम्मी, आपका अपनी पोती से मिलने का दिल नहीं करता? आप दोनों के होते हुए भी आपकी पोती दादा दादी के दुलार को भी तरस गई। मनोज ने चाशनी में शब्दों को लपेटते हुए कहा। मुझे भी अपनी पोती से मिलने का बहुत मन है। हम दोनों कुछ दिन के लिए अपनी पोती के पास जरूर आएंगे। सारी नाराजगी भूलकर मीना जी बोली। मम्मी, कुछ दिन के लिए नहीं, आप हमेशा के लिए यहीं रहने आ जाइए। नेहा को ऑफिस ज्वाइन करना है, तो बच्चे के साथ आप रहेंगी तो हमें भी तसल्ली होगी कि बच्चा अपनों के साथ है। बस आप दोनों जल्दी से आने की तैयारी करिए। शाम को मीना जी ने मनोज की कही सारी बातें रामेश्वर जी को ज्यों की त्यों कह दी। तुम क्या चाहती हो मीना? पता नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पति होने के नाते तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम्हारे बेटे का नहीं। बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जब अपने बच्चे के लिए आया की जरूरत पड़ी तब तुम्हारी याद आई, वरना तो सालों से उसे हमें कोई मतलब नहीं। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर रामेश्वर जी बाहर चले गए। कुछ घंटों पहले बेटे के प्यार में पिघलकर उसके पास जाने का मन बना चुकी मीना जी सोचने पर मजबूर हो गई। मीना और रामेश्वर जी गांव में रहते थे। पुरखों की काफी जमीन थी। कुछ पर वो खेती करते थे और कुछ गांव के लोगों को ठेके में दे रखी थी। साल भर में उनसे जो पैसा आता उससे उनका गुजारा अच्छे से चल जाता। उनका एक ही बेटा था, मनोज। मनोज को पढ़ाने और बड़ा अफसर बनाने के लिए उन्होंने काफी जमीन बेच दी थी, पर इसका उन्हें कोई मलाल नहीं था, क्योंकि मनोज शहर में बड़ा सरकारी अफसर बन गया था। मनोज को बड़ा घर, गाड़ी, नौकर मिले थे, इसलिए वो रामेश्वर और मीना जी को अपने साथ शहर ले आया। कुछ समय बाद मनोज ने अपने ही साथ काम करने वाली नेहा से शादी की इच्छा जताई। बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी मानकर उन्होंने धूमधाम से दोनों की शादी कर दी। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा का व्यवहार सास ससुर के लिए बदलने लगा। उसे सास ससुर का समझाना, मुफ्त में खाना अखरने लगा। बातों बातों में ही नेहा उन्हें ताने मार देती, पर दोनों उसे नेहा की नादानी समझकर माफ कर देते। लेकिन मनोज का साथ न देना भी उन्हें परेशान करता। बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारियां भी रामेश्वर और मीना जी को घेरने लगी थी। कभी मीना जी तो कभी रामेश्वर जी बीमार पड़ जाते। रामेश्वर जी की सरकारी नौकरी तो थी, इसलिए उनके पास आमदनी का जरिया भी नहीं था। ऐसे में मनोज को ही दोनों के अस्पताल और दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ता। मनोज, तुम्हारे मम्मी पापा का खर्च अब हम कब तक उठाएंगे? ना उनकी कुछ आमदनी का जरिया है और ना ही जमीन जायदाद। हमारे भी अपने खर्चे हैं, जरूरतें हैं। तुम उन्हें गांव जाने के लिए क्यों नहीं कहते? नेहा, मैं भी थक गया हूँ दोनों के खर्चों से। कभी मम्मी बीमार हो जाती है, कभी पापा। तुम चिंता मत करो, पापा के ठीक होते ही मैं उन्हें गांव जाने के लिए कह दूंगा। मीना जी ने बेटे बहू की सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ मीना, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ चला गया? मीना, तुम्हें मुझसे ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती। जानता हूँ तुम्हारा दर्द। बेटे बहू के कहने से पहले ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों गांव चले गए। जो थोड़ी जमीन बची थी उसे किराए पर दे दिया। किराए के मिले पैसे से उनका गुजारा हो जाता। पूरे 2 साल हो गए थे उन्हें गांव आए, पर कभी मनोज और नेहा ने उन्हें अपने पास आने के लिए नहीं कहा। बस कभी कभी मनोज फोन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देता। जब मनोज और नेहा की बेटी हुई तब भी उन्होंने मीना और रामेश्वर जी को आने के लिए नहीं कहा, बस फोन पर खबर सुना दी। मीना जी जाना चाहती थी, लेकिन बेचारी मन मारकर रह गई। आज जब बेटे बहू को उनकी जरूरत पड़ी तो बिना उनका मर्जी जाने आने का आदेश दे दिया। बहुत सोच समझकर मीना जी ने मनोज को फोन मिलाया। बेटा, हम नहीं आ पाएंगे। आज तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी है, इसलिए इतना प्यार दिखा रहे हो। तब क्या हुआ था जब नेहा हमें बातें सुनाती थी? हमारे बीमार पड़ने से तुम्हारा खर्चा बढ़ जाता था। क्या अब हमारे आने से तुम्हारी खर्च नहीं बढ़ेगा? तुम्हें अपनी बेटी के लिए दादा दादी के प्यार की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी देखभाल के लिए आया की जरूरत है। हमें अपनी पोती से बहुत प्यार है, लेकिन अपनी खुशी और आत्मसम्मान से भी उतना ही प्यार है। सदा खुश रहो। बिना मनोज की बातें सुने मीना जी ने फोन रख दिया। मीना, रामेश्वर जी हैरानी से बोले। उन्होंने मीना जी की सारी बातें सुन ली थी।
आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी? मैं उन माँओं जैसी नहीं जो अपनी ही औलादों से दुत्कारी भी जाए और उन पर अपना प्यार भी लुटाए। मैं आया नहीं, अपने घर की मालकिन बने रहना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको शायद मीना जी का फैसला गलत लगे कि कैसे कोई माँ अपने बच्चे से मुंह मोड़ सकती है, लेकिन हर बार माँ बाप ही अपनी इच्छा, खुशी, आत्मसम्मान की कुर्बानी क्यों दे? माता पिता बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं, सुविधाओं को त्याग देते हैं, तो क्या बच्चों को माता पिता के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उनकी खुशी, सम्मान का ख्याल नहीं रखना चाहिए? बहुत से जटिल प्रश्न हैं जिनका उत्तर बच्चों और माता पिता को एक दूसरे के नजरिए से समझने की जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।